अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में हंसी इसलिए क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेता इस वक्त, जैसे कभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिस तरह मैं भाग के पहुंची स्टूडियो और चप्पल थी मैंने पहनी और मुझे याद आ गए मेरे टीनेज, और टीनेज से याद आया अम्मा के वो डरावे। हाय हाय हाय। खैर, आपस की बात है। आप नोट करें अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि जब भी आपकी एज चेंज हो रही होती है, आपके डरावे बदल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते हैं, आप सोते नहीं हैं, ख़ासतौर पे जैसे बलाज नहीं सोता तो मैं उसको डरावे देती हूँ, लाइक अभी तो नहीं, लेकिन जब वो और छोटा था, अब तो खैर वो मुझे ही उल्टा जवाब दे दे। जब वो और छोटा था और वो सो नहीं रहा होता था तो अक्सर माँ नहीं कहती थी, हाय सो जाओ, काली माई आ जाएगी, बहू आ जाएगा, पोटला आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हमने तो अपने बचपन में सुना हुआ है। और उसके बाद जब फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ और पढ़ नहीं रहा था तो फिर उसको हम इस तरह डराते थे कि आईपैड ले लेंगे, या मोबाइल छुपा दूंगी, या खेलने नहीं जाने दूंगी, फलाना कर लेंगे। उसके बाद फिर जब और वो बड़े होते हैं, भाई अगर तुमने ना खाना नहीं खाया तो तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, गाजर खाया करो, पालक खाया करो, पॉपॉय द सेलर मैन बनने के लिए, और पता नहीं क्या क्या। अगर ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊँ तो मेरी अम्मा मुझे हमेशा डराती थी, दूध नहीं पियोगी ना, हाय तो कल को तुम्हारी हड्डियाँ बिल्कुल चूर हो जाएंगी, बिस्तर से लग जाओगी। और क्या कहा करती थी, हाँ अगर तेल नहीं लगाओगी ना तो गंजी हो जाओगी, चलो बैठो तेल निकालो, चलो जुए निकलवाओ। सबसे ज़्यादा जान हमारी इस चीज़ में जाती थी। धूप में खेलोगे ना, अगर ये दोपहर में निकल जाओगे ना, दिन दहाड़े सोगे नहीं, नींद नहीं पूरी करोगे, तो ये देखो रंग तुम्हारा बिल्कुल जल भुन जाएगा, क्या तुम्हारे मुँह पे छाइयाँ वाइयाँ पड़ जाएंगी मेरी तरह। ऐसे डरावे होते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे और एज बढ़ती रही, सो लड़कों को अलग डरावे होते हैं, लड़कियों के लिए अलग होते हैं। ख़ास तौर पे लड़की जब उठ नहीं रही होती या थोड़ा लेथार्जिक, थोड़ा कामचोर हुई होती, काम नहीं कर रही होती, हाथ नहीं बटा रही होती, सो अम्मा के मुंह से बर्जिस्तगी से निकलता है, देखना तुम्हें ससुराल ऐसा मिलेगा, टिक्की नहीं बैठने देंगे, हाँ उठ के अपना पानी भी नहीं पीती हो, ये है वो है, रोटी भी नहीं बनाती हो, ज़बान कितनी लंबी हो गई तुम्हारी, ये ज़बान यहीं चला लो, वहाँ तो ज़बान काट दी जाएगी तुम्हारी। और क्या करते, हाँ लड़कों को ये कहा जाता है कि ये लो, ना पढ़ते हो ना लिखते हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, क्या होगा, लूज़र बन जाओगे, चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, लड़की भी नहीं देगा कोई। और तो और बहुत सारी और धमकियाँ मुझे इस वक्त जो याद आ रही है वो मैं बोले जा रही हूँ। हाँ, रिश्तेदारियाँ नहीं, शादी में नहीं जाते थे ना हम लोग, मुझे याद है टीनेज में ज़बरदस्ती अम्मा अब्बा घसीट के ले जाते थे, इनसे मिलो उनसे मिलो, सबसे मिलवाते थे कि ताकि हम रिश्तेदारों को याद रखें, और वाकई बहुत सही करते थे। ऐसा करना चाहिए, रिश्तेदारों से कटना नहीं चाहिए। वो कहा करते थे कि रिश्तेदारों से नहीं मिलोगे तो अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारे बुरे में नहीं आएगा, तुम किसी के अच्छे में नहीं जाते, कोई ख़ानदान में से रिश्ता नहीं देगा। मतलब लाइक बहुत सारे अलग अलग किस्म के ताने सुनने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पे ये ताने इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चों को सुधार सके। माँ बाप ऑब्वियसली इतना प्यार करते हैं अपनी औलाद से, लेकिन ये ताने तिश्ने देने का तरीका उनका बच्चों को सिखाने का होता है। हर माँ बाप का अलग तरीका होता है, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ से नहीं डरते। अच्छा, अक्सर आप नोट करें कि एक बढ़ती हुई एज पे शादी के ताने दिए जाते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी कह ले, हर लड़का और लड़की की जो फ्यूचर है वो यही है कि शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, और बेसिकली यही है ज़िंदगी। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बग़ैर शादी के भी बड़े खुश हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं, और उनको ज़िंदगी जीनी आती है, उनके ऊपर कोई ताने असर नहीं करते, कोई डरावे असर नहीं करते। मगर वो जो जिस तरह अपने दिल की सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारते हैं, सो हम उनके ज़रिए, आप शादीशुदा शख्सियात जो भी हमें देख रही हैं, उनको ये समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं अब तो शादी हो गई, अब क्या करना, अब ये करना, सो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं होती, बल्कि ये एक ज़िंदगी की अलग तरीके की शुरुआत होती है। अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपनी ज़िंदगी इसी मोड में कैसे जीनी है, आइए आज
हम आपको अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलके बताते हैं, क्योंकि वो ये चीख चीख के कहेंगे हाय मैं कवारा। सो हाय मैं कवारा में आपको वेलकम करते एक मज़ेदार शो, लेकिन बहुत सारी ज़बरदस्त टिप्स के साथ। आज हम उन लोगों से टिप्स लेंगे जो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीते हैं। अकेले हैं तो क्या हुआ, कवारे हैं तो क्या हुआ, लेकिन खुश रहते हैं। और खुश रहने की फार्मूला 1 2 3 4 5 सब उनके पास है। गुड मॉर्निंग। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.